कि 47 बिलियन रुपीस पिशावर की दो पार्टीज ने बैंकों में कैश जमा करवाया, नॉट चेक्स, कैश जमा किया गया। चलो 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए जो हम सुनते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि 2 मिलियन तक तो हो सकता था। यहां पर कोई 47 बिलियन रुपीस की कैश उन्होंने जमा करवाया, जिसके अगेंस्ट उन्होंने सोलर पैनल वहां से चाइना से मंगवाए हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन जो है बाद में पेमेंट्स है जो डॉलरों में हुई है वो सिंगापुर और दुबई में की गई है सर। और एक ही मुल्क से मंगवाया गया, अगर $1 पे एक सोलर पैनल तो उसी मुल्क से $2 पे मंगवाए गए हैं। सर इसकी जरा डिटेल देंगे कि इट्स ए शॉकिंग, आपके लिए भी शॉकिंग था, कमेटी मेंबर्स के लिए, अगर जरा तफसील बता सकें सर। बीइंग मतलब ये इशू हमने कुछ महीने पहले किसी की कंप्लेन के ऊपर हमने ये इशू उठाया था और हमने एफबीआर को कहा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने भी कुछ हमें सही गाइड नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये हमने ही डिटेक्ट किया था और हमने फिर इस पे एक्शन ले लिया और ये मैटर रिजॉल्व हो गया। तो मैं समझा था कि शायद कोई ऐसे ही इशू होगा और उन्होंने हमें जवाब भी ऐसा दे दिया। मगर इसके बाद फिर वही कंप्लेन हमारे पास दोबारा आई कि ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जिसको छुपाया जा रहा है। तो हमने ये दोबारा कमेटी पे लगाया और आज उनका जवाब डिटेल में आया कि ये एक्चुअली क्या हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने हमें चीजें बताई हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं ये ब्लेम बैंकों के ऊपर। और बैंक जो है वो का हमें तो नहीं पता था, ये तो आज पता चला है कि बैंकों ने इतने बड़े कैश डिपॉजिट लिए और ये एलसीआं थर्ड कंट्रीज में खोली और ये सारा कुछ हुआ। मगर उसके बावजूद जो एफबीआर को चीज देखनी चाहिए और उन्होंने ये जरूर चीज हुई होगी जो उन्होंने बताई है, मगर जो ओवर इनवॉइसिंग हुई है, तो ये चीज जो है ये तो सिर्फ एफबीआर का काम है, ओवर इनवॉइसिंग को डिटेक्ट करना और उसको कंट्रोल करना। तो इनको उसी वक्त ये चीजें, इन पे एक्शन लेना चाहिए। मगर ये सारे के सारे सोलर पैनल्स रिलीज हुए और एफबीआर ने, कस्टम्स ने इनको रिलीज किया। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ ब्लेम बैंकों का है। द फैक्ट इज कि एफबीआर को अगर ये पता चला कि जी उन्होंने पहले 16 सेंट रखी इसकी कीमत और फिर वो 20 सेंट हो गई, फिर वो 30 सेंट हो गई, तो आपने वो कंसाइनमेंट्स को क्यों नहीं रोका और उनकी इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं हुई? वो सारी कंसाइनमेंट्स रिलीज हो गई। अब जो वो नाम बता रहे थे वो तो ऐसे लग रहा था कि कोई सड़क पे बैठे हुए रेडी वालों ने ये काम कर लिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दो आदमी जो एक बिल्डिंग में बैठे हों पेशावर में, जिन्होंने ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर दी, और ये सारे सोलर पैनल कहाँ गए, किधर गए, किसको बिके, क्या हुआ इनका? तो ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और ये ऐसे वो दो आदमियों के बस में ये काम नहीं था। इसके पीछे जरूर कोई बड़े लोग हैं जिन्होंने ये काम करवाया है उन लोगों से और फिर उनको यहां से भगा दिया और गायब करा दिया। तो ये इतना सिंपल चीज नहीं है जिस तरह से वो बयान कर रहे थे।